स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीडीजीके में। दोस्तों पॉलिटी से संबंधित दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षा में पूछे भी गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है पूछा गया है। तो दोस्तों आत्मा कहा जाता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना भाग को। ऑप्शन ए प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। अगला सवाल 2 नंबर के लिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? दोस्तों विशेष ध्यान दिया था संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर। ऑप्शन ए प्रस्तावना पर दोस्तों संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना से शुरू होती है इन शब्दों से। दोस्तों भारत की प्रस्तावना संविधान प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं, इन शब्दों से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 4th नंबर के लिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? दोस्तों भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है दोस्तों, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। अगला सवाल 5 नंबर के लिए, भारत एक दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों भारत। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ दोस्तों क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना दोस्तों, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। नेक्स्ट सवाल 7th नंबर के लिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता हमारा भारतीय राज्य। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 8 नंबर के लिए, गणतंत्र होता है। दोस्तों गणतंत्र होता है दोस्तों राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, इसलिए गणतंत्र होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 9th नंबर के लिए, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, वो 2 शब्द थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का 42वें संशोधन द्वारा उद्देश्य पत्रिका में समावेशन किया गया था। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? दोस्तों भारत को किस रूप में घोषित किया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो इसका सही आंसर है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। दोस्तों गणतंत्र का अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य पत्रिका में नहीं है? भारत की संविधान की उद्देश्य पत्रिका में नहीं है दोस्तों शब्द लोक कल्याण। ऑप्शन डी लोक कल्याण दोस्तों इनमें से शब्द नहीं है दोस्तों उद्देशिका में। नेक्स्ट सवाल, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। दोस्तों कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों की कल्याण का प्रबंध करना। दोस्तों कल्याणकारी राज्य का एक ही उद्देश्य है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट सवाल, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। दोस्तों भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए दोस्तों राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए दोस्तों भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो इनमें से क्रम सही है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये सही क्रम से सम्मिलित है।
नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? दोस्तों सेकुलर का अर्थ क्या है? संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर का अर्थ है दोस्तों सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। अगला सवाल 18 नंबर के लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ होता है दोस्तों संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला सवाल 19 नंबर के लिए, समाजवाद का अर्थ क्या है? दोस्तों समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला सवाल 20 नंबर के लिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। 21 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ दोस्तों। प्रियम्बल को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रस्तावना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होते ही हम भारत के लोग शब्दों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है पूछा है, तो चीनी क्रांति का 1912 की जो चीनी क्रांति हुई इसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर दोस्तों कुछ भी प्रभाव नहीं झलकता है। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन बी प्रस्तावना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर के लिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? दोस्तों नहीं जोड़ा गया था पूछा था, तो गुट निरपेक्ष शब्द को दोस्तों नहीं जोड़ा गया था 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा।